नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जब बड़े बड़े जहाज डूबने लगते हैं तो उसके अंदर जो चूहे होते हैं सबसे पहले उन्हीं में भगदड़ मचती है। वो इधर उधर अपनी जान बचा करके भागने लगते हैं। मुंबई में जो अभी हो रहा है, वहां की पुलिस, वहां की सरकार, बॉलीवुड का वो जो पूरा तंत्र है, वो जो माफिया है, इनमें भी भगदड़ मच गई है। सुशांत की मौत पे सीबीआई की जांच हो, इसकी चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी की वो प्रधानमंत्री कार्यालय तो अभी पहुंची ही है। अभी सरकार ने तो कोई फैसला भी नहीं लिया है और मुंबई में भगदड़ मच गई है। सारे लोग लाइन रास्ते पे आ गए हैं और सारे लोग कल तक जो ये कह रहे थे, मुंबई सरकार के बड़े बड़े मंत्री, शिवसेना के लीडर्स ये बयान दे रहे थे कि सुशांत की मौत हो गई, इतने सादा लोगों से पूछताछ क्यों की जा रही है, 35-36 लोगों से पूछताछ की गई तो उस पर यह बयान आ गया था। लेकिन अब मुंबई पुलिस को समझ में आ गया है, मुंबई की सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार, जो ये अघाड़ी सरकार है, उनको भी समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बहुत जल्द ही सीबीआई की जांच के आदेश आने वाले हैं। और इसलिए अपने सारे जो कुकर्म हैं, अब तक जिस तरीके से ये जो गूफअप किया जा रहा था, ये जो जांच की प्रक्रिया में जो सब कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी, ये सब लोग अपनी नौकरी, अपनी सरकार, अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में सब लोग अब सामने आ रहे हैं। कई सारी डेवलपमेंट पिछले 24 घंटे में हुई है, जिसके बारे में आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि सुशांत की मौत अब जाया नहीं जाने वाली है। वो तमाम लोग जो गैंग बना करके बॉलीवुड में अपना एक छत्र राज चला रहे थे, एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे थे, इनके दिन अब लदने वाले हैं। आज क्या हुआ? आज खबर आई कि मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को बुलाया है, पूछताछ के लिए समन किया गया है। कल सोमवार को उनसे पूछताछ होगी। और तो और करण जौहर के मैनेजर को भी बुलाया गया है। अब तक तो इन्हें बिल्कुल क्लीन चिट दिया जा रहा था। ये महेश भट्ट ये सबसे पहले ये थ्योरी लेकर के आए थे कि भाई सुशांत जो है वो परवीन बाबी की तरह वो हेलुसिनेशन, उस सिजोफ्रेनिक हो गया था, उसको हेलुसिनेशंस आते थे और पता नहीं क्या क्या, ये अचानक से जो साइकोलॉजिस्ट बन गए थे। हर दूसरे कलाकार के निजी जीवन में घुसने की जो उनकी आदत है, तो उनको अब बुलाया गया है। अब शायद उनसे पूछताछ की जाएगी कि अब ये बताओ कि किस तरीके से आपकी टीम ने ये घोषित कर दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत एक सिजोफ्रेनिक बीमार था, सिजोफ्रेनिया हो गया था उसे। तो ये एक सवाल है, बहुत सारे पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ करण जौहर के मैनेजर को भी बुलाया गया है। अब करण जौहर को के मैनेजर को बुलाया गया है तो इसका मतलब ज़रूर है कि जो करण जौहर के साथ जो करार, जो बातचीत, ये जो नेपोटिज्म की जो कहानी चल रही है, किस तरीके से सुशांत को दरकिनार करने की जो साजिश चल रही थी बॉलीवुड माफिया के जरिए, अब इसका भी खुलासा, इनसे भी पूछताछ किया जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिर्फ गर्दन मुंबई पुलिस की नहीं अटकी हुई है, क्योंकि सीबीआई की जब जांच होगी तो ये पूछा जाएगा कि अब तक आपने जांच में क्या क्या कार्रवाई की है। अगर ये भांडा फूटेगा कि मुंबई पुलिस इस पूरे मसले में गूफअप कर रही थी, जो कातिल हैं, जो जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई है, उसको बचाने में लगी हुई है, तब तो इन सब की नौकरी जाएगी। और ये जो बड़े बड़े लोग नपेंगे, मैंने कल भी कहा था कि ये सारे आईपीएस ऑफिसर्स ये तो केंद्र के मुलाजिम हैं। इनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो ये बिलबिला उठेंगे। और इसलिए अब जो जांच का जो दायरा है, जो तरीका है, जो रास्ता है, वो अब सही डायरेक्शन पे इनको आना पड़ा है। और राजनीति भी हो रही थी शुरू से ही। महाराष्ट्र की सरकार ये 8-9 खरबपति डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को बचाने में जो जुटी हुई थी, तो गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से आज बयान आया। क्या कहा उन्होंने कहा कि महेश भट्ट के अलावा करण जौहर के मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और अगर जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी बुलाया जाएगा।
कल तक तो इनकी सरकार के लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा लोगों से पूछताछ करने की क्या ज़रूरत है, ये तो सीधा साधा मामला जो है वो आत्महत्या का है। लेकिन चूंकि अब इनके ऊपर पीएमओ का वो जो तलवार जो है वो लटक रही है इनके गर्दनों के ऊपर, तो ये सब सही सही रास्ते पे आकर के अपना जो है वो कबूलनामा और अपनी जान बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि जो नैया जो डूब रही है, ये सारे चूहे अब ये बिलबिला रहे हैं, यहां भगदड़ मची हुई है। और मजेदार बात क्या है, सुशांत की मौत के ऊपर अनिल देशमुख ने कहा है कि इस पूछताछ के जरिए यह पता लगाया जाएगा क्या वास्तव में बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत के खिलाफ गुटबाजी की थी। अब ये समझिए कि यही कहानी, यही बातें लगातार कुछ लोग उठा रहे थे, देश विदेश से लोग इस मौत के बारे में सच्चाई जानने के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो अब तक इन्होंने कान में तेल डाल करके इस सारे डिमांड्स को ये लोग इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब जब सीबीआई का खतरा आंख के सामने चमकने लगा है, तब ये डर के मारे ये सारे लोग जो है अपने अपने रास्ते पे आ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। एक तरफ सीबीआई की जो तलवार वो तो लटक ही रही है, दूसरी तरफ महान संगीतकार AR रहमान ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सुशांत ही नहीं, मुझे भी इस गैंग के वजह से काम नहीं मिल रहे हैं। मतलब ये कि जो घटिया घटिया किस्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनको बॉलीवुड में काम मिल रहा था, और AR रहमान जैसे एस, जिसको कह सकते हैं कि इनको तो ऑस्कर मिला हुआ है, ये तो इनसे बेहतर कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है, लेकिन बॉलीवुड में इनके लिए काम नहीं है। और उन्होंने साफ साफ इसके लिए इस गुट को बाकायदा जिम्मेदार ठहराया है। अब हो क्या रहा है कि अब इतने बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा भी पलटी मार गए। शत्रुघ्न सिन्हा तो इन लोगों को अब तक बचाते हैं, पॉलिटिकल फोर्स है बॉलीवुड के। उन्होंने जब कह दिया कि भाई सीबीआई की जांच होगी, तो ये अब समझ में आ गया है कि ये जो दाऊद इब्राहिम के जो चेले चपाटी, ये पाकिस्तानियों के साथ रिश्ते रखने वाले, ISI एजेंट के साथ कारोबार करने वाले, ये जो पूरा जो माफिया है, ये अब बैकफुट पे आ गया है। और तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुंबई पुलिस ने उस फिल्म क्रिटिक को, राजीव मसन, जो आधे घंटे के प्रोग्राम के जरिए और ब्लाइंड आर्टिकल लिख लिख करके इस माफिया के लिए आप कह सकते हैं कि हिटमैन का काम किया करता था, उससे भी पूछताछ हुई है। मतलब ये एक के बाद एक बड़े बड़े विकेट अब गिर रहे हैं। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा को वैसे ही बुलाया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, और खबर ये आ रही है कि वो बुरी तरीके से फंस गए हैं, क्योंकि भंसाली साहब ने जो बयान दिए, उन्होंने जो हकीकत दर्ज कराई, उससे बिल्कुल अलग, उससे तालमेल नहीं खा रहा है आदित्य चोपड़ा का बयान। और इसलिए अब करण जौहर को भी बुलाया जाएगा और सलमान खान से भी पूछताछ की जाएगी कि ये जो सूरज पंचोली के साथ सुशांत सिंह राजपूत का जो झगड़ा हुआ था, वो क्या मसला था, क्या उनको कोई फ़ोन कॉल जा रहा था, क्या धमकाया जा रहा था। कई सारी बातें, कई सारी थ्योरीज, उसके ऊपर अब मुंबई पुलिस जो है वो तेजी दिखा रही है। और वो क्यों दिखा रही है? एक तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने भी अमित शाह को चिट्ठी लिख करके सीबीआई जांच की मांग की है। मतलब ये कि जो सीबीआई की जो तलवार, ये जो डर इनके मन में समाया है, क्योंकि सीबीआई की जांच होगी तो ये सारे तमाम लोग, ये जांच की एजेंसियां, सरकार के लोग, जिन लोगों के जरिए इस पूरे मसले को गूफ किया जा रहा था, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। तो ये लोग अब अपनी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में कि हम अब ये भूल जाइए, क्योंकि ये मसला जैसे ही पीएमओ में गया, लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि पीएमओ में कोई मसला जाता है, ये मसला बहुत ही सीरियस हो जाता है। राजनीति भी है इसमें क्राइम का भी एंगल है, आत्महत्या का भी एंगल जांच किया जाएगा, हत्या का भी जांच किया जाएगा। उस सारी चीज़ों को फिर से जो है वो एक एक तार को खोला जाएगा और इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। ये मसला ऐसे दबने वाला नहीं है कि जिस तरीके से जिया खान की मौत के ऊपर सब लोगों ने पर्दा डाल दिया था, क्योंकि उस समय देश में सरकार ही कुछ इस तरह की थी
कि ये इस माफिया के वजन के अंदर दब करके इन लोगों ने सारे मसले को गुफअप कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने अपना पाला पलटा है और जिस तरीके से बड़े बड़े लोगों को अब शिकंजे में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान आया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि अब सुशांत की मौत, उसकी आत्महत्या या हत्या, इस राज को दफन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे लोग अब अपनी अपनी गर्दन बचाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सीबीआई की जांच का ऐलान बहुत जल्द ही केंद्र सरकार करने वाली है और इसलिए इन सारी चीज़ों में तेजी आ रही है। और दूसरी तरफ कई सारे लोग ये बॉलीवुड के अंदर ये जो अंडरवर्ल्ड के तहत ये जो माफिया जो चल रहा था, ये जो रैकेट जो चल रहा था, उसके खिलाफ इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। कई लोग अब खुल के बता रहे हैं, जैसे रहमान साहब ने बताया, उसी तरीके से विवेक अग्निहोत्री सामने आकर के इन्होंने एक पूरा वीडियो ही बना डाला है जिसमें वो बता रहे हैं कि किस किस तरीके से, किस किस एंगल से और किस किस प्रकार की माफिया वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम किस तरह से वहाँ पे इन्वॉल्व है, कैसे माफिया इन्वॉल्व है, कैसे प्रॉपर्टी डीलर्स इन्वॉल्व हैं, कैसे हवाला का पैसा वहाँ पे इन्वॉल्व है, कैसे प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चल रहा है और कैसे ड्रग माफिया वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुशांत की मौत एक, इसको कह सकते हैं, इतिहास में दर्ज होने वाला है, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद से बॉलीवुड की सफाई शुरू कर दी गई है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में किसी भी देश की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्ट्रेसेस ये किसी के शादी में जाकर के काम डांस करते हो पैसे लेकर के? ये इस तरह से होता है कहीं? इस तरह से कहीं होता है कि आप नेपोटिज्म चला रहे हैं? और इसीलिए ये मौका सरकार के सामने भी है और इंडस्ट्री के लोगों के सामने भी है कि उखाड़ फेंके इस तरह के माफिया को बॉलीवुड से, जो टैलेंट की हत्या करता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।